Good morning, students. Hope you are fine. In the last class, we were discussing our chapter Father's Help by R.K. Narayan, and I hope you are solving your worksheet too. So let's continue with the chapter. Swami went to school feeling that he was the worst perjurer on earth. स्वामी स्कूल जाते हुए ये सोच रहा था कि अर्थ पे उससे बड़ा झूठा या लायर कोई और हो ही नहीं सकता. Perjurer means liar. His conscience bothered him. Conscience means उसकी internal soul, उसका अंतःकरण. Bothered means irritate, परेशान करना. He wasn't at all sure if he had been accurate in his description of Samuel. वो अपने अंदर से सोच रहा था कि मैंने जो सैमुअल के बारे में अपने पापा को बताया है वो एग्जैक्टली सही है भी कि नहीं. मैं इतना झूठ कैसे बोल सकता हूँ. He couldn't decide how much of what he had said was imagined and how much of it was real. वो सोच ही नहीं पा रहा था मैंने जितना बताया है क्या वो सारा इमेजिनरी है या रियल है. He stopped for a moment on the roadside to make up his mind about Samuel. वो रोड की एक साइड रुका सैमुअल के बारे में अच्छी तरह सोचने के लिए कि जो उसने बताया है वो ठीक भी है कि नहीं. He was not such a bad man after all. उसने सोचा कि वो इतना बुरा तो नहीं है. Personally, he was much more genial than rest. Personally अगर देखा जाए तो वो बाकियों के मुकाबले comparatively genial means kind. दूसरों के कंपैरेटिव तो बेटर ही है. फ्रेंडली, प्लेजेंट, काइंड नेचर का है. ऑफन ही क्रैक्ड अ जोक और टू सेंटरिंग अराउंड स्वामीज इनएक्शंस. और वो कई बार जोक भी क्रैक करता है ताकि स्वामी का आलस दूर हो जाए. एंड स्वामी टुक इट एज अ मार्क ऑफ सैमुअल्स पर्सनल रिगार्ड फॉर हिम. और स्वामी भी पर्सनली उसका रिगार्ड करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है. बट There was no doubt that he treated people badly. लेकिन इसको हम झुठला नहीं सकते कि उसने people को badly treat भी किया है. वो मारता भी है. His cane skinned people's hands. Cane में उसके cane में डंडा. Skinned मैंने मांस उखाड़ा हुआ. उसके डंडे ने कितनी बार बच्चों के हाथों से. स्वामी cast his mind about for an instance of this. स्वामी ने सोचा कि चल ठीक है एक रीजन मिल गया, एक घटना मिल गई. There was none within the knowledge. लेकिन उसको कोई याद ही नहीं आ रहा था ऐसा कौन सा बच्चा है मैं किसको प्रूफ में ले सकूं. Years and years ago he was reputed to have skinned the knuckles of a boy in fourth standard and made him smear the blood on his face. भाई सालों साल बीत गए हैं उसको एक लड़के का नाम याद आ रहा है. हैव स्किन्ड उसकी स्किन उतारी थी. द नकल्स जोर से ऑफ अ बॉय जब वो फोर्थ स्टैंडर्ड में था. एंड मेड हिम स्मेयर. स्मेयर मीन्स उसके दाग धब्बे पड़ गए थे खून के. द ब्लड ऑन हिज फेस उसके फेस से खून आने लगा था. नो वन हैड एक्चुअली सीन इट. किसी ने इतना देखा नहीं था. बट ईयर आफ्टर ईयर द स्टोरी परसिस्टेड. लेकिन इतने साल बाद भी ये स्टोरी कायम रही अमंग द बॉयज. स्वामी हेड वॉज डिजी विद द कंफ्यूजन इन रिगार्ड टू सैमुअल कैरेक्टर. अब स्वामी का जो हेड था वो डिजी मीन्स चकरा जाना. वो चकरा रहा था कि यार मैं कंफ्यूज हूँ मैं क्या करूँ. वो सैमुअल के कैरेक्टर के बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहा था वेदर ही वॉज गुड और बैड, वेदर ही डिजर्व द एलिगेशंस इन द लेटर और नॉट. वो ये एलिगेशंस में यातनाएं या बुरा जो उसके बारे में लिखा है वो ये सारी चीज़ें डिजर्व करता भी है या नहीं. स्वामी फेल्ट एन इम्पल्स टू रन होम एंड बैग हिज फादर to take back the letter, but the father was an obstinate man. स्वामी भाग के घर जाना चाहता था और अपना बैग रख के पापा को बोलना चाहता था कि लेटर वापस ले लो प्लीज मैं नहीं दे सकता. लेकिन उसके फादर ऑब्स्टिनेट मैन थे. ऑब्स्टिनेट मीन्स एंग्री मैन थे. As he approached the yellow building, he realized that he was perjuring himself and was ruining his teacher. जैसे ही वो स्कूल के बिल्डिंग के पास पहुंचा येलो बिल्डिंग देख के उसको एहसास हुआ कि उसके झूठ से उसके टीचर की लाइफ बर्बाद हो सकती है. Probably the headmaster would dismiss Samuel and then the police would chain him and then put him in jail. होगा क्या? हेडमास्टर उसको निकाल देगा, पुलिस उसको पकड़ लेगी और वो जेल में चला जाएगा. For all this disgrace, humiliation and suffering, who would be responsible? इस सब डिस्ग्रेस के पीछे, इस सब बेइज्जती के पीछे, ह्यूमिलेशन शर्मिंदगी के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा. Swami shuddered. स्वामी कांपा. The more he thought of Samuel, the more he grieved for him. जितना वो सैमुअल के बारे में सोचे जा रहा था
उतना ही वो दुखी हुए जा रहा था। ग्रीव्ड मीन्स दुखी होना। द डार्क फेस, हिज स्मॉल रेड स्ट्रीक्ड आईज, हिज थिन लाइन ऑफ मस्टैचेस, हिज अनशेवन चीक एंड चिन, हिज येलो कोट, एवरीथिंग फिल्ड स्वामी विद सोरो। जो भी उसके कैरेक्टर स्केच था उसके बारे में, सैमुअल का जो कैरेक्टर स्केच था, लाइक उसकी मूछें, उसकी आईज, उसका सब कुछ, अब वो येलो कोट सब स्वामी को याद आ रहा था, सब स्वामी को सोरो में कन्वर्ट कर रहा था, दुख में कन्वर्ट कर रहा था। As he felt the bulge of the letter in his pocket, he felt like an executioner. जैसे ही वो उसकी पॉकेट में अपना ध्यान जा रहा था कि मेरे पॉकेट में लेटर है, वो अपने आप को एक एग्जीक्यूशनर मीन्स जल्लाद फील कर रहा था खुद को। For a moment he was angry with his father and wondered why he should not fling into the gutter and the letter of a मैन सो अनरीजनेबल एंड स्टबर्न। जैसे जैसे वो सोच रहा था, उसे अपने फादर के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था कि पापा उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं काश मैं इस लेटर को गटर में डाल दूं, और पापा के ऐसे अनरीजनेबल और स्टबर्नपन का मैं उनको ठीक ना होने दूं, मैं बस उनकी बात ये ना मानूं। As he entered the school gate, an idea occurred to him, a sort of solution. जैसे वो स्कूल के गेट में एंटर किया, उसको एक आइडिया मिला जो एज अ सॉल्यूशन काम कर सकता था। He wouldn't deliver the letter to the headmaster immediately, but at the end of the day, to that extent, he would disobey the father and exercise his independence. अब उसने सोचा कि अभी दूंगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मैं ना छुट्टी के टाइम दे दूंगा। अब छुट्टी के टाइम पापा की भी बात रखी जाएगी और टीचर का भी इतना ध्यान नहीं जाएगा। There was nothing wrong in it. The father would not know it anyway. Father को कौन सा पता चलेगा? If the letter was given at the end of the day, there was a chance that Samuel might do something to justify the letter. Swami stood at the entrance of his class. Samuel was teaching arithmetic. Swami class में enter किया। Samuel जो थे वो arithmetic पढ़ा रहे थे। He looked at Swami for a moment. Swami stood hoping that Samuel would fall on him and tear his skin off. अब स्वामी तो चाह रहा था कि कुछ ना कुछ रीजन बने, कुछ ना कुछ प्रूफ बने कि मैं उस प्रूफ के जरिए हेडमास्टर को लेटर दे सकूं और हेडमास्टर उसको निकाल सकें। तो दोनों की बात रखी जाएगी, पापा की भी रखी जाएगी और रीजन भी हो जाएगा उसको निकालने का, तो उसको अपने झूठ बोलने पे शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। लेकिन उल्टा पड़ गया। He looked at स्वामी, वो स्वामी को देख रहा था और सोच रहा था कि वो सैमुअल उसको मारे। बट सैमुअल मेयरली आस्क्ड, स्वामी ने सिर्फ ये पूछा, मेयरली मतलब ओनली, आर यू जस्ट कमिंग टू क्लास, क्या तुम अभी आ रहे हो? तो उसने बोला, यस सर, यू आर हाफ एन आवर लेट। आई नो इट। स्वामी होप दैट ही वुड बी अटैक्ड नाउ, अब वो अब मारेगा शायद। ही ऑलमोस्ट प्रेड गॉड ऑफ तिरुपति प्लीज मेक सैमुअल बीट मी। वो कह रहा था, हे भगवान प्लीज सैमुअल मुझे मारे ताकि मुझे कोई रीजन मिल जाए। Why are you late? Swami wanted to reply just to see what you can do, but he merely said, I have a headache, sir. अब उसने बोला कि सर ने बोला कि तुम लेट क्यों आए हो? तो उसने बोला कि सर मेरे सर में दर्द था। Then why did you come to the school at all? तो तुम आए क्यों हो बेटे? A most unexpected question from Samuel. उसको अब अंदाजा नहीं था कि सैमुअल इतने प्यार से पूछेगा। My father said that I shouldn't miss the class, sir, said Swami. उसने बोला कि मेरे पापा कह रहे थे कि क्लास मिस नहीं करनी, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। This seemed to impress Samuel. Samuel को ये बात अच्छी लगी। Your father is quite right, a very sensible man. We want more parents like him. अब उसने तो बोला कि तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, हमें ऐसे ही बहुत सारे पेरेंट्स हमारे स्कूल में चाहिए। Oh dear, Swami thought, you don't know what my father has done to you. अब स्वामी मन ही मन सोच रहा था, तू इतनी तारीफ ना कर मेरे पापा की, मेरे पापा का तेरे को पता नहीं उन्होंने क्या किया है। He was more puzzled than ever, but Samuel's character, वो सैमुअल के कैरेक्टर के बारे में पजल हुए जा रहा था। All right, go to your seat. Have you still a headache? उसने बोला चल कोई बात नहीं, तू सीट पे जा, तुझे अभी भी हेडेक है क्या? उसने बोला slightly sir, मतलब हल्का सा। स्वामी went to his seat with a bleeding heart. स्वामी बड़े दुखी हृदय से अपनी सीट पे गया। He had never met a man so good as Samuel. वो ऐसे सैमुअल जैसे अच्छे इंसान से कभी शायद पहले नहीं मिला था। The teacher was inspecting the home lessons, which usually produced, at least according to Swami's impression, scenes of great violence. Teacher was inspecting the home lessons, यानी कि टीचर हमारे होमवर्क चेक कर रहे थे, which usually produced, at least according to Swami's impression, scenes of great violence. मतलब कि होमवर्क चेक करना मतलब कि बच्चों की पिटाई होना। तो वो एक्सपेक्ट करा था कि चलो स्वामी अब तो अपनी उस पे लेवल पे आएंगे और बच्चों की पिटाई करेंगे, पक्का होगी आज तो पिटाई। नोटबुक्स वुड बी फ्लंग एट फेसेस, नोटबुक्स बच्चों के मुंह पे मारी जाएंगी
बॉयज वुड बी अब्यूज, बच्चों को गालियां दी जाएंगी, केंट, डंडे मारे जाएंगे, एंड मेड टू स्टैंड अप ऑन बेंचेस, बेंचेस पे खड़ा किया जाएगा. बट टुडे सैमुअल appeared to have developed more tolerance and gentleness. आज तो सैमुअल को पता नहीं क्या हो गया था, इतनी टॉलरेंस, इतनी जेंटलनेस, ये कैसे हुआ? He pushed away the bad books, just touched people with the cane. उसने बैड बुक्स को साइड में रखा, बट मतलब बच्चों को उसने डंडे से इतनी जोर से नहीं मारा, बस टच करने जैसा मारा. नेवर मेड एनीवन स्टैंड अप, किसी को खड़ा नहीं किया, और अगर खड़ा किया तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं किया. स्वामी टर्न केम, अब स्वामी की बारी आई. ही ऑलमोस्ट थैंक गॉड फॉर द चांस, उसने बोला कि थैंक गॉड मेरी बारी आई. स्वामीनाथन, वेयर इज योर होमवर्क? I have not done my homework, sir, he said blandly. There was a pause. Blandly means gently. Sir, मैंने आज काम नहीं किया. Why? Headache? asked Samuel. उसने बोला yes, sir. All right, sit down. Swami sat down, wondering what had come over Samuel. The period came to an end. Period खत्म होने वाला था, and Swami felt desolate. Desolate means miserable. Miserable means जैसे हैरान परेशान होना, जैसे कि बहुत ज़्यादा चिंता में होना. The last period for the day was again taken by Samuel. He came this time to teach them Indian history. The period began at 3:45 and ended at 4:30. Swaminathan had sat through the previous periods thinking acutely. अब वो कितनी देर से बैठा सोचे जा रहा था. He couldn't devise any means of provoking Samuel. उसे सैमुअल को शिकार बनाने का कोई तरीका मिल ही नहीं रहा था. When the clock struck 4, जब 4 बज गए, स्वामी felt desperate. स्वामी को हुआ मैं कुछ नहीं कर सकता. Half an hour more, बस आधा घंटा रह गया. Samuel was reading the red text. Samuel पढ़ रहा था the portion describing Vasco da Gama's arrival in India. The boys listened in half languor. Swami suddenly asked at the top of his voice, why didn't Columbus come to India, sir? यानी कि irrelevant questions करके स्वामी सैमुअल के मुंह पे गुस्सा लाना ही चाहता था किसी भी तरह से. सर, वास्को डी गामा आया तो कोलंबस क्यों नहीं आया? So I think this is enough for today's class. We will continue the chapter in the next class. Till then, I am sending you a worksheet. You have to solve that. Till then, we will continue the chapter in the next class. Till then, take care. Stay safe.